एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था, कोई मर जाता है तो इसको सजा के क्यों लाते हैं? बस केवल ब्यूटी पार्लर नहीं ले जाते, बाकी के सजाते तो पूरा है। बोलो रे जी जी सही है कि गलत है? नया कपड़ा, इत्र, तिलक, टोपी, कपड़ा, साल, धोती, सब जोरदार जोरदार पिना के, माला, गुलाल, फूल। सौभाग्यवती नारी अगर मर जाए तो पूरा श्रृंगार, 16 श्रृंगार, कितना सजाते हैं। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी से, मरने वाले व्यक्ति को इतना सजाकर आपके पास क्यों लाते हैं? शंकर भगवान बोले, ये हमेशा सच के दूसरे के पास जाता था तो मेरी जान जलती थी, मेरा होकर मेरे पास नहीं आ रहा, मेरा अपना होकर जब माता के गर्भ से तुझे जन्म दिया, जब माता के गर्भ से तुझे पैदा करा और मां के गर्भ से पैदा करा, जन्म दिया, और जन्म देने के बाद भी तू मेरा नहीं हो सका, तो यह आश्चर्य की बात है। कुछ मत करता, कहीं शिव मंदिर होता, उस शिव मंदिर का मात्र शिखर का दर्शन करते हुए भी निकल जाता तो तू मेरा हो जाता और मैं तेरा। जब दुख पड़ता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है और रोग आता है, तब किसी भी ब्राह्मण से जाकर कहेंगे कि उनको ये तकलीफ है, ब्राह्मण कभी नहीं कहेगा कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, कनक धारा का पाठ करो, श्री सूक्त का पाठ करो, या ये पाठ करो या वो पाठ करो। ब्राह्मण कहेगा महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि उनको मालूम है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना में डूबा रहता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये वो जानते। ये तो हास्यप्रद बात हो गई कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे जलन हो गई। जलन नहीं, भगवान शंकर कहते हैं जिससे प्रेम होता है, जिससे स्नेह होता है, जिससे वात्सल्यता होती है, जिससे करुणता होती है, उसके पास में श्रृंगार कर कर जाया जाता है। उसके पास में अगर पहुंचते हैं तो श्रृंगार करके जाते हैं। हम उस परमात्मा को पाने के लिए अपने भाव को प्रकट करते हैं। सबसे पहले मरते ही शरीर को शमशान ले जाया जाता है। ये दुनिया देखती है, ये दुनिया देखती है कि मर गया तो इसको शमशान ले जाओ। पर कभी आपने सोचा कि सबसे पहले आप शमशान नहीं जाते हो, सबसे पहले शमशान में रहने वाला महादेव तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें लेने आता है। सबसे पहले वो देवाधिदेव महादेव आपके पास में पहुंचता है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हम तो भोलेनाथ जी के पास में शमशान में बाद में जाते हैं, पहले शमशान में रहने वाला देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पहले हमारे द्वार पर आता है हमको लेने के लिए, पहले वो आता है। इतने लोग कथा सुनने के लिए आए हो मालेगांव की धरा पर, तुम बाद में कथा में आए, केवल तुमने मन में विचार करा था कि मालेगांव में कथा हो रही है तो मेरा मन है अपने पास में हो रही है, मेरा मन है कि मैं कथा में जाऊंगी। तुम्हारे पास कोई ना तो व्यवस्था थी, ना तुम्हारे पास में गाड़ी घोड़ा था, ना तुम तो बेटी सोच रही थी। इतने में शंकर जी के मंदिर पहुंची, शिव जी को दिया लगाया, सोमवार का दिन था और बाबा ने कुछ कृपा ऐसी कर दी कि कोई मोहल्ले के लोग मिल गए, अड़ोसी पड़ोसी मिल गए, धड़ोसी मिल गए, रिश्तेदार मिल गए। फिर किसी ने कहा गाड़ी जा रही है, चल रही हो। इतने में तो तैयारी, महादेव ने पूरी व्यवस्था बिठा दी और पहुंचा दिया। ये शिव है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना
तेरा काम है। हम उसके द्वार तक पहुंचे हैं, पर पकड़कर यहां तक लेकर आना ये उसके हाथ, ये उसके हाथ। तुम्हारे यहां कोई हॉस्पिटल में व्यक्ति अगर बीमार पड़ा है तो पूरे मालेगांव के लोग देखने जाते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं जाते। कौन जाएगा? जिससे उसकी है पहचान, जिससे उसका अच्छा संबंध, और पहचान भी उसकी तो बहुत सारे से, पर सब बहुत सारे जाएंगे क्या? नहीं। जो खास है वो हॉस्पिटल तक जाता है, देखने के लिए जाता है। शादी में भी जाएगा तो जो खास है वो पहुंचेगा, उसी की यहां पत्रिका दी। अब रहने वाले तो मालेगांव में ढेरों लोग होंगे, क्या सब शिव महापुराण में चले जाएंगे? नहीं। शिव पुराण के अंदर कथा में, पंडाल में, शिव पुराण के आसपास के क्षेत्र में उसके नजदीक तक वही जाता है जो उसका नजदीकी होता है। वो शिव पुराण जो हो रही है ये आपका सुख है, जो मिल गया मिल गया, जो रह गया वो रह गया। जिसको उसने बुलाया वो यहां तक आ गया, और जो आ गया फिर उसकी भी तैयारी है। जैसे तुम बैग लेकर शिव महापुराण की कथा में आए हो, उसकी भी पूरी तैयारी है कि तेरे दुख में सबसे पहले मैं नंदी लेकर खड़ा रहूंगा। ये मेरी निश्चित, ये मेरी निश्चित। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। फिर निभाने की जवाबदारी उसकी है, वो निभाएगा। और एक निवेदन, केवल मंदिर में जाने से जो पुण्य नहीं मिलता, जो पुण्य तीर्थ में बैठने से प्राप्त नहीं होता, जो पुण्य कुंभ के मेले में प्राप्त नहीं होता, वो पुण्य केवल किसी साधे व्यक्ति की सेवा से प्राप्त हो जाता है, साधारण व्यक्ति की सेवा से। एक बहुत पुरानी कथा है, बहुत पुराना प्रसंग। एक संत सो रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह का टाइम, और संत सोते सोते उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया। सारे तीर्थ